ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है और डिजर्व करता है। ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है। इस लड़के ने आके अलग ही दुनिया से आके 13-14 सालों में सारे रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिए। अनबिलीवेबल अचीवमेंट और खुशी। बाहर निकलो, तुम्हारे यहाँ छपी है, जस्टिफाई करो क्या मसला था। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया ने न्यूजीलैंड को कल 70 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ दोस्तों अब इंडिया पहुंच चुका है फाइनल में। इंडिया का मुकाबला या तो साउथ अफ्रीका या तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। दोस्तों ये मैच बहुत रोमांचक था। एक बीच में ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद मोहम्मद शमी ने जो बॉलिंग करी है और 7 विकेट लिए हैं दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि वो टीम इंडिया के नंबर 1 पेसर हैं। उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी करी, हाँ उन्होंने स्टार्टिंग में कैच छोड़ा था जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने उसकी तुरंत भरपाई करते हुए 7 विकेट लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोहम्मद शमी की बॉलिंग के दम पर ही इंडिया ये मैच जीत पाया था, क्योंकि मोहम्मद शमी ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए दोस्तों वहीं पाकिस्तान में इंडिया की हार की दुआएं मांगी जा रही थी। एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उन्होंने भी दुआ मांगी थी कि न्यूजीलैंड जीत जाए। अल्लाह से उन्होंने दुआ मांगी थी, लेकिन दोस्तों उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। शायद पाकिस्तानियों को ये बात पता नहीं है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं। अगर इंडिया के सारे मुसलमानों ने मिलकर दुआ कर दी तो इंडिया तो वैसे ही मैच जीत जाएगा। दोस्तों कल कुछ ऐसे ही देखने को मिला। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल करी और हम लोग मैच जीत गए। बहुत ज़बरदस्त मैच रहा दोस्तों। इस जीत के बाद पाकिस्तानियों को अब हमारी तारीफ तो करनी ही थी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। और दोस्तों पाकिस्तान ने मन मार के, दिल मार के इंडिया की बहुत जमकर तारीफ़ें की हैं कल के मैच के बाद। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एक बार पाकिस्तान की तारीफ़ें हमारे लिए। He is totally unstoppable. ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी और 50 कर चुका है सेंचुरियां। बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरी। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। मेरे ख्याल में जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है। ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है। ग्रेट प्राउड मूवमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी हुई थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। देखें हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज्यादा इसने अपने सैक्रिफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल जिंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। यू नो, लाइक कई दफा एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई, अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है, लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहां पर है, पूरा बॉलीवुड वहां पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहां पर मौजूद हैं। बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, जबरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज्यादा है। नासिर हुसैन बाहर निकलो, तुम्हारे यहाँ छपी है, जस्टिफाई करो क्या मसला था पिच में। अबे ये रन बना लेता न्यूजीलैंड, प्रेडिक्शन तो थी मेरी, लेकिन ये बना लेता अगर मिचेल लंगड़ा नहीं होता। ये बात भी आपको बता दी कि ये विकेट इतनी ट्रू विकेट थी बैटिंग के लिए अब भी, कि अगर इंडिया चेस कर रहा होता तो वो चेस कर चुका होता और वो ओवर भी 48 होता अगर ये तो। ये बता दूं मैं आपको, समझ ही नहीं रहे तुम, आप गेम नहीं समझ रहे क्या चल रहा है। थोड़ा सिल्वर साइड पे विकेट थी, वो चूज की उन्होंने कि भाई सेमीफाइनल है, उस विकेट को आईसीसी ने चाहूंगा विलियमसन को अपने रन। अबे सेकंड इनिंग में विलियमसन अपने रन भी तो मार रहा है, ये कैसे मार रहा है? इसका मतलब है दोनों को फेवर कर रही थी, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ये थी। मैं तो फिर कह रहा हूँ डेविन कॉनवे अगर टिक जाता, 60-70 हो जाते, उसके गेम किसी और डायरेक्शन में निकल पड़ा था, ये बहुत क्लोज होता गेम। कितना बताऊं मैं, 70-80 बच्चियों के मैसेज आ गए, वासे भाई अब क्या होगा 23-24 ओवर तक, 25-26 ओवर तक बताए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 1 विकेट की बात है। 2-4 को मैंने जवाब भी दिया कि ये 1 विकेट की बात है बेटा। ये बेसिकली बाय फार
द मोस्ट सुपीरियर बैट्समैन है दोनों, क्योंकि ये स्पिन को भी दोनों अच्छा खेलते हैं, मिचेल और विलियमसन का तो सबको पता है। डैरिल मिचेल अपने कदमों के बल पर ज्यादा क्रिकेट खेलता है, उसको क्रैम्प्स आए तो उस चीज ने भी इंडिया को फायदा दिया और बड़ा कमाल फायदा दिया। एक एडवांटेज इंडिया को जरूर था कि उनके पास शामी थे, सिराज जी हाँ। बुमराह पिटा, ये अलग बात है यार, कोई एक दिन बुमराह कम पिटा है, सिराज ज्यादा। मगर आप ये भी तो देखिए, आपने बोलों की स्पीड चेक करिए, मैं बार 145 146। अगर भाई शामी चाचा तो जिस क्रॉस सीम पे सिराज बॉल कर, आई थिंक हसन रजा के स्टेटमेंट ने और मोटिवेट कर दिया शामी को। भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से, सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार है 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में है, तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ, कि क्या चीज वो खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले रहा है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो के लिए उनको मुबारकबाद कोहली को, जो आज उसने 100 किया और 50 उसने क्रिकेट की हिस्ट्री का बड़ा यादगार मोमेंट है ना, इंडिया में किया, तेंदुलकर बैठे हुए हैं और किया दोनों बार 49 भी 50 भी 100 किया, तेंदुलकर ही बैठा हुआ। पहले सोचते थे कि सचिन तेंदुलकर का कौन तोड़ेगा, कौन 24-25 साल खेलेगा, एग्जैक्टली कौन खेलेगा 24-25 साल। उस लड़के ने आके अलग ही दुनिया से आके 13-14 सालों में सारे रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिए। अनबिलीवेबल अचीवमेंट, और खुशी होती है कि ऐसे मेहनत होती है, ये प्लेयर्स होते हैं, ये क्लास के प्लेयर होते हैं, किंग होते हैं, जैसे उसने परफॉर्म। क्या बात है अजय भाई, ये जो बात की हम सुनते थे कि यार तेंदुलकर ऐसे रिकॉर्ड बना गया है कि जो पता नहीं कौन आके करेगा, कैसे करेगा, तो ये कोहली ने। और अब आपको लगता है कि अगेन, यानी फॉर ऑल द राइट रीजंस, जब फाइनल 19 नवंबर को उतरेगी इंडिया की टीम, चाहे साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबले ऑस्ट्रेलिया, एक फेवरेट अभी से इंडिया को कहना ठीक है? फेवरेट डेफिनेटली वो हैं, जैसे बासित भाई ने बात की ना कि उनके पास 1 से लेके 11 तक जितने भी हैं, अपने अपने जो उनका रोल है टीम में, वो मैच विनर्स हैं। बड़ा मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए इंडिया को हराने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड ने शो किया है कि इवन अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइक इंडिया, उन्होंने एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि सिचुएशन इंटरेस्ट डेवलप हो गया था मैच में। बिल्कुल वो क्वालिटी से बचा गए इन दी एंड। उनके पास डेप्थ इतनी थी, डेप्थ बॉलिंग में भी थी, स्पिन। अगर आप कुलदीप यादव के वो 2 ओवर देखें, उसमें 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, तो वो मोमेंटम उसने एकदम रुक गया, एकदम टूट गया। तो ऐसे बड़े चेज में ऐसे ही होता है कि एक आधी विकेट गिरती है, 2-3 ओवर अच्छे होते हैं, प्रेशर 1 ओवर में 20 पड़ा तो अगले में 2 रन पड़ गए, खराब हो गया। जैसे काफी मैंने कहा, टोटल बहुत बड़ा था। अदरवाइज न्यूजीलैंड हैट्स ऑफ टू देम द वे दे बैटेड। हाँ, बॉलिंग में देखें उनके जो मेन बॉलर्स थे, उन्होंने बड़ी स्पेशली लोकी फर्गसन ने, जो जहाँ पे उनको पेस चाहिए थी, उन्हीं के पास पेस थी, वरना तो वो दूसरों को तो बड़े आराम से निकल के मार रहे थे। लेकिन उनकी आज बॉलिंग बड़ी बेवड़ रही। अदरवाइज अगर वो थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करते तो ये 360 370 तक रोक लेते, तो थोड़ा सा बैट्समैनों को थोड़ा सा लिवरेज मिलता है इंडियन। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तान के रिएक्शंस इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद। पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, अब वो भी मान चुके हैं कि टीम इंडिया को हराना इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन था, और अब बस इंडिया को एक मैच और जीतना है और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। दोस्तों, इंडिया का मुकाबला या तो साउथ अफ्रीका के साथ होगा या तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इन दोनों टीमों को भी इंडिया ने पहले ही बुरी तरीके से हरा दिया है। तो दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है या साउथ अफ्रीका के साथ होता है, इंडियन टीम पूरी तरीके से तैयार है। 19 तारीख को ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि वो बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है, खासकर कि मोहम्मद शमी
इस वर्ल्ड कप से पहले उनको माना जा रहा था कि वो खेलेंगे, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या की वजह से वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद जिस तरह से उन्होंने टीम में वापसी करी है, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया है कि वो नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज है। 7 विकेट लिए दोस्तों सेमीफाइनल में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, मानना पड़ेगा मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को हमारी टीम की तरफ से सैल्यूट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।